हेलो एवरीवन, वेलकम इन पाथ इंग्लिश क्लासेस। आज जिस चैप्टर की स्टडी हम लोग करेंगे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द 5th चैप्टर फ्रॉम मोमेंट्स बुक्स। 9th क्लास के सिलेबस से है द हैप्पी प्रिंस। तो एक हैप्पी प्रिंस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही फुल ऑफ मोरल है, बहुत ही इमोशनल है। तो हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। The Happy Prince was beautiful statue. He was covered with gold, his sapphire for eyes and ruby in sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his a precious stone? मतलब एक स्टेचू है, बहुत ब्यूटीफुल स्टेचू है जो कि गोल्ड से कवर्ड है, मतलब गोल्ड से उसको कवर करा गया है। और जो ये सैफियर और रूबी बहुत मतलब प्रेसियस स्टोन होते हैं। तो सैफियर उसकी आंखों में लगा हुआ है ब्लू कलर का, एंड रूबी जो होता है रेड कलर का होता है, जो कि उसकी सॉर्ड में लगा हुआ है, तलवार में लगा हुआ है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड? मतलब वो अपने इन जो पार्ट्स गोल्ड के और ये प्रेसियस स्टोन के हैं, उनका क्या मतलब वो उसने करना चाहता था, और उसने कैसे क्या किया इन प्रेसियस स्टोन्स का। वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है, तो वो हम इसे पढ़ते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince। तो मतलब शहर में एक बहुत ऊंचा सा, बहुत लंबा सा स्टेचू लगा हुआ था, खड़ा हुआ था हैप्पी प्रिंस का। He was glittered all over with the thin मतलब होता है पतला, leaves of fine gold for eyes। He had two bright sapphire and large red ruby glowed on his sword head। तो मतलब वो जो स्टेचू था वो पूरी तरह से जो है फाइन पतली सी पत्ती थी गोल्ड की, जिससे वो कवर्ड था पूरा। और जो उसकी आंखें थी उसमें 2 ब्राइट सैफियर लगे हुए थे, यानी नीले कलर के स्टोन, बहुत जो कीमती स्टोन होते हैं। एंड अ लार्ज रेड रूबी। रूबी भी एक तरीके का बहुत इस प्रेसियस स्टोन है जो रेड कलर का होता है। और वो कहाँ पे लगा हुआ था? वो उसकी शॉर्ट की जो ऊपर साइड जो पकड़ा जाता है, हिल्ट होता है ना, जहाँ पकड़ते हैं शॉर्ट को, वहाँ पर लगा हुआ था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt six weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go Egypt too। तो क्या हुआ था, एक रात क्या हुआ, वहाँ पर एक पक्षी आता है, एक लिटिल स्वैलो आता है। क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 सप्ताह पहले जो है इजिप्ट चले गए थे, लेकिन वो यहीं पर रुक गया था, उनके पीछे रह गया था। तो देन इट डिसाइडेड टू गो, लेकिन तब उसने भी डिसाइड किया कि अब वो भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, एट द नाइट टाइम ही अराइव्ड इन द सिटी। पूरा टाइम वो उड़ता रहा और रात में वो शहर पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप? उसने कहा कि मैं अपने आप को कहाँ पर रखूँ। उसने अपने आप से कहा आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। तो फिर उसने कहा कि इस टाउन में कहीं ना कहीं तो मैं अपने लिए जगह बना लूँगा। देन ही सॉ स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम। तभी उसने ये बहुत जो लंबा सा स्टेचू था वो देखा। आई विल पुट अप देयर। मैं अपने आप को यहीं पर मतलब रखूँगा, यहीं पर मैं रुक जाता हूँ। ही क्राइड। उसने बोला इट इज़ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर भी है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो फिर वो कहाँ चला गया? जो बहुत बड़ा स्टेचू था उसकी हैप्पी प्रिंस के फीट मतलब पैरों में चला गया, पहुंचा मतलब वहां पर। आई हैव अ गोल्डन। तब उसने क्या कहा जब वो फीट में पहुंचा? तो उसने क्या फिर अपने आप से बात करी कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। तो उसने कहा कि आज तो मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। बहुत ही सॉफ्टली खुद मतलब अपनी ही सॉफ्ट वॉइस में खुद से कहा कि अरे आज तो जो मेरा बेडरूम है वो गोल्डन बेडरूम है। क्यों? क्योंकि वो जो कवर्ड था ना, वो सब जो है बहुत अच्छे सोने से कवर्ड था, सोने का बना हुआ था। जब उसने अपने चारों तरफ देखा, किसने? उस स्वैलो ने, उस पक्षी ने। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और वो अपने आप को सोने के लिए तैयार करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन। तो जैसे ही वो अपना मतलब हेड जो है अपनी विंग्स पर रखने जा रहा, विंग्स के अपने पंख के नीचे रख के सोने जा रहा था, तभी एक पानी की जो है बूंद उस पर गिरी। वट अ क्यूरियस थिंग, ये क्या अजीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया।
There is a not single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it's raining. मतलब उसने देखा कि आकाश में बादल नहीं है, आकाश बिल्कुल क्लियर है, स्टार भी बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, चमकदार दिख रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है. देन अदर ड्रॉप फिल, तभी दूसरी ड्रॉप गिरती है. व्हाट इज यूज ऑफ ए स्टेचू इफ इट कांट कीप द रेन ऑफ. मतलब उसने कहा इस स्टेचू का क्या मतलब जब ये मुझे इस बारिश से नहीं बचा सकता. ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. इससे अच्छा तो मुझे चिमनी में ही रुकना चाहिए था. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्ली अवे, और उसने ये निश्चय किया, डिटरमाइंड मतलब निश्चय किया उड़ जाने का. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन उससे पहले कि वो अपने पंख खोल कर उड़ता, थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद भी गिर गई. एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, तभी उसने ऊपर देखा. आह, व्हाट डिड ही सी. तब उसने जब ऊपर देखा तो उसने मतलब क्या देखा. द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर वॉज रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक. तो उसने देखा जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और जो टीयर्स थे वो उसकी गोल्डन चीक पर बह रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, उसका जो चेहरा था हैप्पी प्रिंस का बहुत खूबसूरत था. इन द मून लाइट दैट लिटिल सैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी. तो मतलब चांदनी रात में चेहरा बहुत खूबसूरत दिख रहा था उस प्रिंस का. तो वो जो सैलो था वो मतलब दया से भर गया उसको देख करके. हु आर यू, ही सेड. उसने कहा तुम कौन हो. तो उन्होंने बताया, आई एम अ हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देन. तो उसने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो. आस्क्ड द सैलो, उसने पूछा. यू हैव अ क्वाइट ड्रेंच मी, देखो तुमने मुझे गीला कर दिया है. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I didn't know what the tears were, for I lived in the palace where sorrow is not, sorrow means दुख होता है, not allowed to enter my courtiers होता है दरबारी, called me happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and the all misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I can't choose but weep. तो उसने कहा कि जब मैं जीवित था तो मेरा मतलब मनुष्य था, मेरा दिल जो था वो बहुत अच्छा था. उस वक्त मतलब स्टेचू ने आंसर किया, तो मैं जानता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं. क्यों? क्योंकि मैं लिव्ड इन पैलेस, महल में रहता था, और वहाँ पे कोई भी दुख नहीं आ सकता था. और जो मेरे कोर्टियर्स थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे. हैप्पी इंडीड आई वॉज, और सच इंडीड होता है सचमुच, और सचमुच में मैं खुश रहता था. मैं हैप्पी प्रिंस था जब मैं वहाँ रहता था. लेकिन जब मैं डाइड हुआ, मर गया, तब इन लोगों ने क्या किया, मुझे यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया बहुत ऊंचाई पे. एंड आई कैन सी, और अब मैं इतनी ऊंचाई से इस शहर की सारी बुराइयाँ, बदसूरती और ख़राबियाँ देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, क्योंकि अब मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के. वॉट इज नॉट सॉलिड गोल्ड, ये क्या पूरी तरह से गोल्ड नहीं है. सेड द सॉलो हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, लेकिन उसने कुछ भी बोला नहीं, कोई रिमार्क नहीं दिया. फॉर अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन लो म्यूजिकल वॉइस, फॉर अवे अ लिटिल स्ट्रीट देर इज अ पुअर हाउस. तो अपनी धीमी आवाज़ में जो प्रिंस था उसने कंटिन्यू किया कि वहाँ एक मतलब दूर इस गली में एक घर है, गरीब का घर है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, एक विंडो खुली हुई है. एंड थ्रू आई कैन सी अ वुमेन सीटेड अ टेबल, मैं देख सकता हूँ कि एक औरत जो है वहाँ बैठी हुई है टेबल पर. हर फेस इज थिन, उसका जो चेहरा है पतला है, वॉर्न, बहुत ही मतलब दुख से पीड़ित लग रहा है. एंड शी हैज़ कॉरस रेड हैंड, उसके जो हाथ हैं वो बहुत, कॉरस होता है बहुत भद्दे, रेड हैंड लाल हैं. ऑल प्रिंक्ड बाय द निडल फॉर शी इज सीम स्ट्रेस. तो उसके हाथ में जो मतलब रेडनेस है और बहुत फटे हुए हैं, क्योंकि वो क्या है, सीम स्ट्रेस मतलब होता है लेडी टेलर, सिलाई करती है जिससे कि उसके हाथ ख़राब हो गए, उसमें बहुत सी निडल्स लग गई हैं. बाय निडल्स शी एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन अ स्टेन गाउन. तो वो क्या कर रही है, एक जो है शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन अ स्टेज गाउन फॉर द लविएस्ट ऑफ क्वींस मेड ऑफ ऑनर. तो वो मतलब जो क्वींस की मेड्स होती हैं, मेड्स ऑफ ऑनर यानी जो क्वींस के आसपास चलती हैं, उनको घेरे हुए रहती हैं और उनको सम्मान देने के लिए उनके साथ साथ चलते हैं.
उन्हीं का जो है गाउन में वो क्या कर रही है, कढ़ाई कर रही है और उस पर वो फ्लावर बना रही है। टू वेयर द नेक्स्ट कोट बॉल, क्योंकि एक जो पार्टी होने वाली है, कोट बॉल एक मतलब एक जलसा होने वाला है उसमें पहनने के लिए। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग, in the corner of room, her little boy is lying ill. He has a fever and asking his mother give him orange. His mother is nothing to give but the river water. उनका एक छोटा बेटा है जो लेटा हुआ है, वो कुछ फीवरिश सा है और वो भूखा भी है और वो अपनी मदर से ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसकी मदर के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए सिवाय पानी। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। सोलो सोलो लिटिल सोलो, सोलो मतलब वो प्रिंस ने कहा सोलो लिटिल सोलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉर्ड हिट, मतलब क्या तुम ये जो रूबी मेरे सॉर्ड हिट में लगा है उसको निकाल लोगे। माई फीट आर फास्टेन टू दिस पेडिस्टल एंड आई कांट मूव, क्यों मतलब तुम इसे निकाल लो, जो मेरी तलवार के मुठ पे यानी कि जो सबसे ऊपरी पोर्शन पे रूबी लगा है उसे निकाल लो। मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि जो मेरे फीट है वो फास्टेन यहाँ पे जमे हुए हैं और मैं मूव नहीं कर सकता। Did for in Egypt, said a swallow, my friend are flying up and down Nile and talking to the large lotus flower, soon they will go to sleep। तो सैलू ने बोला, swallow ने, कि नहीं नहीं मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो नील नदी, मतलब जो वहाँ पर नील नदी है उसके ऊपर वो फ्लाइंग कर रहे हैं और वहाँ पे बड़े बड़े जो फ्लावर खिले हुए हैं, कमल के फूल खिले हैं और वो बहुत जल्दी सोने वाले हैं, मुझे वहाँ पहुँचना है। द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू स्टे विद हिम हर फॉर वन नाइट, उसने कहा, प्रिंस ने कहा कि एक रात के लिए रुक जाओ प्लीज़ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। दिस बॉय, क्योंकि वो जो बच्चा है वो भूखा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉय, मतलब उस सोलो ने कहा मुझे बॉय में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे जाना है। आई वॉन्ट टू गो इजिप्ट। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड एंड लिटिल सोलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड एयर ही सेड, बट आई अग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड ही बी इन हिज मैसेंजर। तो फिर वो बहुत दुखी था प्रिंस, तो सोलो ने जब देखा तो उसने कहा ठीक है बहुत ठंडा है तो, लेकिन मैं फिर भी एक रात सिर्फ रुक जाऊंगा और तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊंगा। थैंक यू लिटिल सोलो एज सेड द प्रिंस, तो उसने थैंक्स कहा प्रिंस ने और कहा थैंक यू। द सोलो पिक्ड आउट ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट अ बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और उसने उस सॉर्ड से, तलवार से वो रूबी निकाल लिया जो इस प्रेसियस स्टोन था और उसको लेकर के अपनी बीक जो उसमें उड़ गया टाउन पे। ही पास्ट, टाउन की तरफ मतलब उड़ गया। ही पास बाय द कैथल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर स्कल्पचर, तो वो उधर कैथल टावर की तरफ से निकला, मतलब वो रास्ते में क्या क्या चीज़ें उसको मिली देखता गया, जहाँ पे कि वाइट मार्बल एंजल्स बने हुए थे, स्कल्पचर मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर बने हुए थे। ही पास बाई पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और वो महल की तरफ से गुजरा और उसने म्यूजिक और डांसिंग की वॉइस सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट बालकनी विद हर लवर, और एक बहुत खूबसूरत लड़की अपने लवर से बालकनी में बात कर रही थी। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर स्टेट बॉल, तो वो क्या कह रही थी कि मुझे यकीन है कि मेरी ड्रेस जो है वो स्टेट बॉल के लिए तैयार हो जाएगी। स्टेट बॉल जो मतलब पार्टी होने वाली थी। शी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द स्टीम स्ट्रेस आर सो लेजी। तो देखो ये वही लड़की है जो रानी के साथ चलने वाली है, मतलब क्वीन के साथ चलने वाली वही क्वींस मेड है, और ये कह रही है कि मैंने अपने गाउन पे जो है फ्लावर बनाने के लिए कहा है, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कहा है, लेकिन जो सीम स्ट्रेस जो लेडी टेलर है वो बहुत लेजी है। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द lantern hanging on the mast of ship and last he came poor woman house and looking in। इसके बाद क्या देखा उसने कि वो शिप के हैंगिंग, उसने क्या देखा, ही रिवर की तरफ से पास हुआ और उसने देखा कि वो लैंटर्न हैंगिंग टंगे हुए हैं शिप पर। एट लास्ट ही केम, और लास्ट में वो पुअर वुमेन के हाउस में पहुंचा और देखा द बॉय वॉज टॉजिंग फेयरलेसली ऑन हिज बेड, वो देखा कि वो जो बच्चा था वो इधर उधर पट करवटें ले रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड, लेकिन जो उसकी माँ थी वो सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। इन द होप एंड द लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन टिम्बल, तो उसने क्या किया, सोलो ने वो जो रूबी था, प्रेसियस स्टोन था, वो वहीं पर बगल में, बिसाइड होता है बगल में, वुमेन्स टिम्बल, टिम्बल वो होता है जो फिंगर पे पहनते हैं निडल वगैरह से अपने फिंगर को सेव करने के लिए, तो वहीं पे रख दिया उसके बगल में। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings। तो तभी वो बच्चे के अराउंडस मतलब
चक्कर लगाने लगा और अपने विंग से उसको कुछ कोल्ड कोल्ड सी मतलब हवा कर रहा था। हाउ कूल आई फील, तो उस बच्चे ने बोला कितना अच्छा मुझे लग रहा है। सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, और फिर उसको अच्छी नींद आ गई। देन द swallow flew back the happy prince and told him what he has done. तब वो वापस गया और उसने वो सब कुछ बताया जो उसने किया। इट्स अ क्यूरियस, ये बहुत अजीब था। ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो गुड। लेकिन उसने कहा, उसने मतलब बताया कि बहुत ठंड है लेकिन मैं गर्म सा महसूस कर रहा हूँ। दैट्स इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेट प्रिंस। प्रिंस ने कहा, ऐसा इसलिए लग रहा है सॉलो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छा काम करके आए हो। एंड द लिटिल सॉलो बिगन टू थिंक देन फॉल स्लीप, और तब उस सॉलो ने सोचना शुरू करा, मतलब सोचा इस बात को और सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपिंग, मतलब वो ये सोचते सोचते सो गया। वेन डे ब्रोक ही फ्लू, और जैसे ही मतलब क्या हुआ, वेन डे ब्रेक फ्लू अवे द रिवर हैड बाथ, और जब दिन फिर मतलब दिन हुआ तो वो बाथ के लिए गया रिवर पर। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, और आज की रात मुझे इजिप्ट जाना है। सेड द सॉलो एंड ही वॉज इन हाई, मतलब उसने कहा कि आज तो मुझे जाना है इजिप्ट। Said Solo, and he was a high spirit at the prospect. He wasted all moments and sat long time on the top of church steeple. मतलब वो पूरा टाइम मोमेंटस पूरा घूमता रहा, और जो चर्च की सबसे ऊंची वाली एक बनी होती है बहुत ऊंचाई पर, टॉप पर, उस पर वो लॉन्ग टाइम पर बैठा रहा। When the moon rose he flew back the happy prince, और जैसे ही चांद के आने का टाइम हुआ, चांदोदय हुआ, वो आ गया वापस। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, तो उसने पूछा क्या तुम्हें इजिप्ट में भी कोई काम है, अगर हो तो मुझे बता दो, मैं मतलब कर दूंगा वहाँ पर। ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। सैलो सैलो लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे मी वन नाइट लॉन्गर, तो उसने फिर कहा, प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया कि सैलो सैलो प्लीज़, क्या एक रात तुम और रुक जाओगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इंसर्ट द सॉलो, तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे जाना है इजिप्ट, मेरे फ्रेंड वहाँ पर हैं। तो वो बहुत रिक्वेस्ट किया, swallow swallow little swallow, said prince, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with paper, and in glass by his side there is a bunch of withered violet. उसने कहा, देखो मुझे गैरेट में एक आदमी दिख रहा है जो कि बहुत मतलब अपनी उस पे डेस्क पे झुका हुआ है, कवर्ड विथ पेपर, सारे उसका जो कवर्ड विथ पेपर, एंड बहुत बहुत सारे वहाँ पर पेपर हैं। एंड हिज ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ट, और उसके ग्लास के साइड में देखो बहुत सूखे से बेकार से फूल पड़े हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके जो बाल हैं वो सूखे सूखे से बेकार से एंड क्रिप्स से हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एंड एज अ पोमग्रेनेट, और उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल अनार के दाने की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एज ड्रीमी आइज़, और उसकी आंखों में बहुत सारी मतलब एक ड्रीमी आइज़ हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ डायरेक्टर द ऑफ द थिएटर, अपने थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो प्ले लिख रहा है, लेकिन उसको कंप्लीट कोशिश कर रहा है कंप्लीट करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतनी ठंड है कि वो नहीं कर पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन अ ग्रेट, वहाँ पे बिल्कुल भी आग नहीं है, वो इतना पुअर है कि लकड़ी नहीं खरीद सकता। एंड हंगर वॉज मेड हिम फेंट, और देखो भूख से वो फेंट हो गया है। तो देयर इज़ अ, देखो भूख से वो फेंट हो गया है। आई विल वेट, I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to young playwright. तो मतलब उसने कहा I will wait with you one night longer, said the swallow. उसने कहा ठीक है मैं एक रात और रुकूंगा, और उसने वो जो who really had a good heart, तुम्हारा वाकई दिल बहुत अच्छा है, और उसने जो दूसरा रूबी था मतलब दूसरा प्रेसियस स्टोन वो प्ले राइट को मतलब उस यंग प्ले राइटर को देना था। लास्ट आई हैव नो रूबी नाउ, मतलब उसने कहा कि ठीक है क्या तुम्हारे पास दूसरा रूबी है, तो वो दे देंगे उसको। तो उसने कहा नहीं मेरे पास अब दूसरा रूबी नहीं है। सेड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट, मतलब जो आंखें हैं दैट आई हैव लेफ्ट दे आर मेड आर रेयर स्पेयर्स, मतलब जो मेरी आंखों में जो लगा हुआ है पत्थर वो भी बहुत कीमती है, वो सैफियर है, तो उनको मतलब उनमें से तुम एक ले लो। तो उन्होंने कहा कि
brought out India 1,000 years ago, he ordered the solo pluck out one them and take is the playwright. तो उन्होंने कहा जो ये बहुत खूबसूरत से पेड़ लगे हैं मेरी आंखों में, इनको तुम जो है क्या है जो लेकर के एक निकाल लो और प्ले राइटर को दे दो जाकर. तो ही विल सेल इट, वो इसको बेच देगा ज्वेलर को, एंड बाई फायरवुड, कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने प्ले को कंप्लीट कर लेगा. उसने कहा डियर प्रिंस सेड द सोलो आई कांट डू दैट, एंड ही बिगिन टू वीक. तो उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लगा. सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, प्लीज़ वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ. सो द सोलो पिक्ड आउट द प्रिंसेस आइज एंड फ्लू अवे, वॉज easy enough to get in, and there was a hole in the roof. तो उसने क्या, जैसे प्रिंस ने कहा वैसे उसने किया और वो उड़ गया. और जो छत थी उसमें एक होल था, मतलब वो प्ले यंग मैन के गैरेट में पहुंचा जहाँ पे जो छत थी, जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था जो लिखने की कोशिश कर रहा था, होल था उसकी छत में. थ्रू ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम. तो जो वो पक्षी था वो उस होल के थ्रू रूम में आ गया. द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड. तो वो जो बिल्कुल अपने हेड को एकदम झुका करके कवर्ड करके बैठा हुआ था अपने हाथ में, तो उसको सुनाई नहीं दिया. सो ही डिडंट हेयर फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग. तो इसलिए जो फड़फड़ाहट होती है पक्षी के पंखों की वो सुन नहीं पाया. व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफियर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट. तो जब वो पीछे घूमा तब उसने देखा एक खूबसूरत सैफियर पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसके वो जो सूखे हुए फूल पड़े हुए थे. I'm beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. तो अब उसने जब देखा तो उसने कहा ओह, मतलब ये कोई किसी ने बहुत, जिसने मुझे अप्रिशिएट किया है, मतलब कोई मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक है जिसने ये किया है. अब मैं अपने प्ले को ख़त्म कर दूंगा. बहुत खुश था वो. द नेक्स्ट डे द सोलो फ्लू डाउन द हार्बर, एंड हार्बर वो होता है जहाँ बहुत सारे शिप खड़े होते हैं. ही सेट ऑन मास्ट, मतलब बंधे होते हैं वहीं से. ही सेट ऑन मास्ट ऑफ लार्ज वेसल एंड वॉज द सेलर वर्किंग. तो वो वहीं पर गया उड़ करके, और एक मतलब वेसल एक शिप पर बैठ गया ऊंचाई पर, और सेलर्स को काम करते देख रहा था. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द सोलो बट नो बडी माइंडेड. उसने कहा आज तो मुझे इजिप्ट जाना है, लेकिन किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं किया. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस. और जैसे ही चांद आया वैसे ही वो आ गया वापस. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ. सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. फिर उसने प्रिंस ने कहा कि प्लीज़ मेरे लिए एक रात, क्या तुम और नहीं रुक जाओगे. तो फिर उसने कहा It is a winter, answered the swallow, and the snow will soon be here in Egypt. The sun is warm on the green palm tree, and the crocodile lies mud and look lazy about that. तो उसने कहा कि बहुत ठंड है, सोलो ने आंसर किया, और स्नो भी आने वाली है, और इजिप्ट में बहुत अच्छी गर्म है, वहाँ पाम ट्री है, और क्रोकोडाइल्स भी खूब मड में लेटे हुए धूप सेक रहे हैं. इन द स्क्वायर बिलो, तभी वो प्रिंस बोल पड़ा. इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, there stand a little match girl. She has let her matches fall in gutter, and they are so spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. तो उसने कहा कि देखो ना वहाँ पे स्क्वायर विलो में देखो एक लड़की है, मतलब छोटी सी बच्ची है, मैच गर्ल है वो, जिसकी सारी मैचेस, मतलब वो शायद मैच वैच सेल करती है, मैच बॉक्स. तो उसकी सारी मैचेस जो है गटर में गिर गई हैं, और वो सारी स्पॉइल्ड हो गई, ख़राब हो गई. हर फादर विल बीट हर, उसके पिता उसको बहुत मारेंगे अगर वो मनी लेकर घर नहीं लौटी. शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़, उसके पास जूते नहीं है. स्टॉकिंग एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. ना ही मतलब शूज़ है, ना स्टॉकिंग है, और ना ही उसके सर पे कुछ ढकने के लिए है. प्लक आउट माई अदर आइज एंड गिव इट हर, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. तो मेरी दूसरी आंख पे निकालो और उसे दे दो ले जाकर, क्योंकि वो स्टोन का है, प्रेसियस स्टोन, जो सैफियर की बात हुई थी. तो एक सैफियर तो उस प्ले राइटर को दे दिया गया ना, जो प्ले राइटर था, और दूसरा कह रहा है इसे दे दो. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सोलो, बट आई कांट प्लक आउट योर आइज, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन.
उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा ज़रूर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि फिर तो तुम अंधे हो जाओगे। सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो सेट द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, प्लीज़ वही करो जैसा मैं कहता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विद इट। ही सूप पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू पाम, मतलब होता है हथेली ऑफ हर हैंड। तो उसने फिर उनकी आइज को निकाला और वो फिर नीचे गया और उस मैच गर्ल को मतलब वो जो ज्वेल था, जो इस स्टोन था, प्रेसियस स्टोन, उसकी हथेली में रख दिया, गिरा दिया मतलब उसकी हथेली पर। व्हाट अ लवली बिटर ग्लास, तो उस लड़की ने कहा ये कितना खूबसूरत कांच है। क्राइड द गर्ल एंड शी रन होम लाफिंगली, और वो अपने घर हंसती हुई भागी। देन द सोलो कम बैक टू प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तो अब वो वापस आया और उसने कहा अब तो तुम अंधे हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे ही साथ हमेशा रहूंगा। नो लिटिल सॉलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द सॉलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो उन्हीं के पैरों फीट में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड। तो मतलब पूरे दिन वो शोल्डर पे बैठा रहा प्रिंस की और स्टोरीज सुनाता रहा, जो कुछ भी वो वहाँ पर देखता रहा उस जमीन पर। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous thing, but more marvelous than anything is suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. तो उसने कहा कि डियर लिटिल सॉलो, मतलब तुमने मुझे बहुत ही अद्भुत अद्भुत कहानियाँ बातें बताई और सुनाई, और बट मोर मार्वलस एनीथिंग, मतलब ये जो उस सबसे ज़्यादा जो मार्वलस है कुछ देन एनी थिंग द सफरिंग ऑफ मैन वुमन, मतलब ये जो मेन और वुमेन जो सफ़र कर रहे हैं इससे ज़्यादा क्या मार्वलस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, तो क्या सीक्रेट है, मतलब तुम जो यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जो यहाँ की दिक्कतें हैं जिसमें लोग सफ़र कर रहे हैं, तो तुम ऐसा करो कि तुम पूरी सिटी पे जो है उड़ो और मुझे बताओ कि तुम वहाँ पे क्या क्या देखते हो। सो द सोलो फ्लू ओवर ग्रेट सिटी, तो फिर उसने क्या किया, उस पर उड़ना शुरू करा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज वाइल द बेगर वे सिटिंग द गेट्स, तो उसने क्या देखा कि जो रिच हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत घर बना रहे हैं, मतलब हर तरह से इंजॉय कर रहे हैं, वाइल जबकि बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि वो जो बेगर्स हैं वो बैठे हैं बेचारे डार्क लेन, बहुत अंधेरी सी गलियों में है। ही फ्लू इनटू डार्क लेन, और फिर वो डार्क लेन में गया, अंधेरी गलियों में गया। सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग लाइक आउट लाइफलेसली इज अ ब्लैक स्ट्रीट, तब उन्होंने देखा वहाँ पे भूख से मर रहे हैं बच्चे बेचारे, परेशान हैं, गलियों में, अंधेरी गलियों में बैठे हुए हैं। अंडर द आर्कवे द ब्रिज टू लिटिल बॉय वर लाइंग ईच अदर्स आर्म टू ट्राई कीप देमसेल्फ वार्म, और जो ब्रिज नहीं होता है पुल, उसके नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हाउ हंग्री वी आर, किस तरह हम भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, अब वो बेचारे आपस में बात ही कर रहे थे, अपने आप को रेन से बचा रहे थे, ठंड से बचा रहे थे। तभी वो वॉचमैन आएगा और कहेगा चलो यहाँ से जाओ। दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और उनको बाहर निकाल दिया। देन ही फ्लू बैक टू टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो तभी जब प्रिंस ने ये सब बातें सुनी तो उसने कहा, बहुत दुखी हुआ, और वो कहने लगा कि ये जो मैं तो पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड हूँ, मेरी एक एक पत्ती निकाल लो और पुअर्स को दे दो, वो खुश हो जाएंगे, ये गोल्ड उनके काम आ जाएगा, ये गोल्ड उन्हें खुश करेगा। लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड सॉलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, तो जब एक सारा कुछ सोना निकाल लिया गया उसकी बॉडी से, पत्ती सारी पत्तियों को निकाल लिया गया, तो वो बहुत बेकार सा, अब वो प्रिंस जो बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल दिखता था, अब वो एकदम डल और ग्रे सा दिख रहा था। फाइन गोल्ड ही ब्रॉड टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रू रोजर एंड दे लॉफ्ट एंड प्ले इन द स्ट्रीट वी हैव बिल्ड नाउ, दे क्राइड। तो जब वो जो लीफ आफ्टर लीफ जो पतली सी पत्तियां पत्तियां, मतलब सारा सोना जब उस गरीबों को मिला, तो बच्चे के चेहरे खिल गए और वो खुश होकर चिल्लाने और गाने लगे कि अब हम भी खा सकते हैं और हम भी खुश रह सकते हैं। देन द स्नो केम एंड आफ्टर स्नो केम द फ्रॉस्ट, मतलब इसके बाद फिर बर्फ आई, बर्फ के बाद फिर फ्रॉस्ट आया, एंड द स्ट्रीट लुक्ड एज
If they were made of silver, everybody went about them in furs, and little boy wore इसका स्केलेट कैप एंड स्केटेड ऑन द आइस। तो अब क्या हुआ, जब बहुत बर्फीला मौसम हो गया, चारों तरफ ऐसा लगा जैसे बर्फ बिछी हुई है, गलियों एकदम सफ़ेद सी दिखने लगी, तो बच्चे फर पहनकर और मतलब कैप्स पहनकर स्केट कर रहे थे आइस में। द पुअर लिटिल सॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। लेकिन जो वो सॉलो था उसके लिए तो वो कोल्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ और वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसको प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग। तो जो बेकिंग करते हैं यानी ब्रेड वगैरह सिकाई बनाते हैं, सेकते हैं, तो वहाँ से उसने कुछ मतलब क्या किया, अपने आप को क्रम्स उठा लिए अपने बाहर से। जब वो बेकिंग मैन देख नहीं रहा था तभी उसने उठा लिया, ताकि अपने आप को वो सॉलो गर्म कर सके। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और अपने पंखों को फड़फड़ा के बार बार अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। But at last he knew he was going to die. He had just enough strength to fly up the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured, will you let me kiss your hand? लेकिन अब वो समझ चुका था कि अब वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उसने प्रिंस से कहा कि मतलब क्या मैं तुम्हारे हैंड पे किस कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। मतलब वो इतनी ताकत थी कि वो शोल्डर तक उड़ पाया। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सॉलो, सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस ऑन माई लिप्स फॉर आई लव यू। तो प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फाइनली जो है इजिप्ट जा रहे हो, और अच्छा है तुम जाओ, तुम बहुत टाइम यहाँ तुम मेरे साथ रहे, मेरा साथ दिया, और हाथ पे क्यों तुम मेरे लिप्स पर किस कर सकते हो, बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट्स नॉट तो उसने फिर बोला, सैलो ने बताया कि इट इज़ नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग टू, मतलब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड द सैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। मैं तो मरने जा रहा हूँ और डेथ जो है स्लीप का भाई है। इज ही नॉट, क्या नहीं? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन लिप्स एंड फेल डाउन डेथ इन हिज फीट। और उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस किया और फिर उसके पैरों में गिरकर मर गया। एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इन साइड द स्टेचू एंड एज if something had broken. The fact is that leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. तो क्या हुआ, जैसे ही वो सोलो गिरा तो मतलब ये एक ऐसा शॉक था, क्योंकि वो ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के लिए कितने डिवोटी थे, हेल्पिंग थे, कोऑपरेटिव थे एक दूसरे के लिए। तो जैसे उसने सुना कि उसकी डेथ हो गई, वो भी अंदर से एक क्रैक हुआ, बहुत ज़ोर की वॉइस आई और वो जो दिल था अंदर लटका वो ब्रोक हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इट्स सटेनली, मतलब ये एक बहुत भयानक सा टूट गई कोई चीज़, भय भय मतलब बहुत ही ज़्यादा भयावह थी, जो कि टूट गया, एक पूरा स्टेचू जो है क्रैक हो गया। Early the next morning, the mayor was walking in a square below the company with the town councillor. As they passed the column, he looked up the status. Dear me, how savvy the happy prince looked seated. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो मेयर थे भाई वो आए अपने काउंसलर के साथ दौरा करने। तो उन्होंने देखा कि ये क्या, ये जो जब वो स्टेचू के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये कितना अच्छा था, मुझे कितना प्यारा था, और अभी कैसा भद्दा सा खराब सा, सैबी मीन्स भद्दा सा दिख रहा है ये प्रिंस। हाउ सैबी इंडीड, सचमुच में कितना ये खराब है। क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट टू अप टू लुक एट हिम। तो जो काउंसलर होते हैं वो अक्सर क्या है ना, अपने मेयर की बात को रिपीट करते रहते हैं। तो फिर वो उन्होंने जो काउंसलर थे उन्होंने रिपीट किया, हाँ हाँ सच में बहुत सैबी दिख रहा है, उसके पास जाते हुए। The ruby has fallen out his sword and his eyes gone and his golden no longer, said Mayor. In fact, he is little better than a beggar. तो कहने लगे ये सारी जो स्वॉर्ड पे रूबी लगा हुआ था, उसकी आइज़ में रूबी था, सैफियर था, और ये जो सोना लगा हुआ था गोल्डन था पूरा, ये सब तो है नहीं, और बिना इन सब के ये कैसा बिल्कुल एक भिखारी की तरह दिख रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर। फिर उसने रिपीट किया, हाँ मतलब सच में ये क्या दिख रहा है, लिटिल बेटर देन अ बेगर्स। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड इन द फीट, और यहाँ पे एक पक्षी भी पड़ा हुआ है इसकी इनके पैरों में। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। अब देखिए, मतलब कुछ और नहीं समझ में आ रहा है
कि कुछ और बातें करें, ऐसा क्या हुआ होगा, और ये गोल्ड मतलब ये किस तरह से इतना डल हुआ, ये बर्ड कैसे, ये सब कुछ बात नहीं। कितनी वाहियात बात कर रहे हैं कि हमें ये इशू कर लेना चाहिए, हमें यहाँ एक नोटिस लगाना चाहिए कि बर्ड्स यहाँ पे, बर्ड्स को मरना यहाँ अलाउड नहीं है। मतलब कितनी बेवकूफ़ाना बात कर दी कि कोई क्या जानबूझ के मरना चाहता है कहीं पे, किसी को पता होता है कि वो कब मरेगा। तो ये मतलब ये जो लीडर टाइप लोग होते हैं ये बहुत ही बदतमीज़ होते हैं, और जिनकी बदतमीजी भरी बातें कि इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है। तो इन्होंने ये कहा कि मतलब ये एक बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड डायर, कि बर्ड्स को यहाँ नहीं मरना चाहिए। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उन्होंने गधे की तरह उसको नोट कर लिया उस सजेशन को, हाँ हाँ कि ये ठीक है। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी। तो जो प्रोफेसर थे, आर्ट प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि मतलब इसको क्या है, अब इस स्टेचू को भी हटा दें, क्योंकि अब ये बहुत, ना ही वो सुंदर दिख रहा है ना ही वो यूज़फुल है, क्योंकि अब वो बिल्कुल बेकार सा दिख रहा है। तो ये कहा गया। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस, फर्नेस होता है भट्टी, तो तभी वो जो स्टेचू था उसको वो मेल्ट कर रहे थे उसमें। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, स्ट्रेंज मतलब लेकिन क्या अजीब बात थी। सेट द ओवरसीयर ऑफ वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। मतलब जो वो लेड था, मतलब जो पूरे स्टेचू में जो दिल बनाया गया था लेड का, वो नहीं फर्नेस, मतलब वो मेल्ट हो ही नहीं रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे, बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि वो नहीं मेल्ट हो रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि एक काम करना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन डस्ट, डस्ट मतलब धूल, हीप तो जो धूल का ढेर था उस पर फेंक दिया। वेयर द डेड सैलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे वो पक्षी पड़ा हुआ था, यानी वही सॉलो जो वो जिसको उन लोगों ने उसी धूल पे फेंक दिया था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेसियस, अब देखिए मतलब स्टोरी मतलब गॉड क्या बात कर रहे हैं अब इस स्टोरी के कंप्लीट होने पर, कि ब्रिंग द टू मोस्ट प्रेसियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड। गॉड ने अपने मतलब एंजल से कहा कि जाओ और उस दो चीज़ें ऐसी बहुत प्रेसियस थिंग मेरे लिए लेके आओ शहर से। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड ब्रॉड, तो जो वो दूध थे वो क्या लेकर गए, वो वही लेड का हार्ट जो मेल्ट नहीं हुआ था, और वही डेड बर्ड, उस सोलुक बच्चे को। यू हैव राइटली चूजन, तुम वाकई मतलब बहुत अच्छी, बहुत सही चीज़ लेकर आए हो। फॉर माई गार्डन, मतलब मेरे गार्डन पैराडाइज के लिए, स्वर्ग के लिए। दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल फ्रीज मी, और ये जो बर्ड है ये मेरे स्वर्ग में हमेशा गाना गाती रहेगी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है वो मुझे हमेशा से यहीं रहेगा और मुझे फ्रीज करता रहेगा, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं इस शहर की, जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो। गॉड ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो इस तरीके से ये स्टोरी एंड होती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, समझने वाली स्टोरी है कि हमें भी देखिए किस तरीके से स्टेचू और सैलो एक दूसरे के लिए दूसरों की मदद करते करते उनकी अपनी जान चली गई, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहे। तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, अपने दिल को इतना ही अच्छा बनाना चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। और तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा करेंगे तो गॉड हमारे लिए पहले से ही अच्छा सोच लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। देखिए उन्होंने उनको अपने स्वर्ग में जगह दी, उनको कितना प्यार दिया, और वहाँ पे अपने पास उनको स्वर्ग में फॉरएवर जगह दे दी। तो हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही आउटपुट मिलता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए विदाउट किसी फल की इच्छा किए बगैर, ठीक है। तो होप कि स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी स्टोरी है, पसंद आनी भी चाहिए। तो आप इसको पढ़िए, इसको फिर से समझिए और इसको अप्लाई करिए। जो अच्छी बातें हैं, जो मोरालिटी हैं, जो बताई जाती हैं, जो मोरल होता है स्टोरी का, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के साथ फिर से। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।